नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो कसारा घाट से जुड़ी है। हाँ, कसारा घाट। ये मुंबई नासिक हाईवे पर पड़ता है, लगभग 20 किलोमीटर का हिस्सा। और रात के सफर के लिए ये जगह मतलब कुछ अनसुनी कहानियों के लिए जानी जाती है। बिल्कुल। हमारे पास भी एक ऐसा ही अनुभव है। ऑनलाइन किसी ने शेयर किया था। यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट है शायद। अच्छा, तो कसारा घाट के बारे में अक्सर सुनने में आता है मिनो, जैसे रात में ड्राइव करते हुए पीछे देखो तो कोई भाग रहा है गाड़ी के पीछे। हाँ, ये कहानियां यात्रियों में बहुत आम है। हालांकि वहाँ के लोकल लोग शायद इन पर इतना यकीन नहीं करते। पर बाहर वालों के लिए तो डर बना रहता है। तो इसी से जुड़ी कहानी है मोहन और उनके पिता कांजी की। जी। वो लोग एक हवन के लिए जा रहे थे, मुंबई से नासिक। रात का सफर था। और उन्हें अंदाजा नहीं था कि कसारा घाट में क्या होने वाला है। मोहन तो पहले जाना भी नहीं चाह रहा था। हाँ, काम की वजह से। पर माँ ने कहा तो फिर पिताजी के साथ रात में ही निकलना पड़ा। शुरू में तो सफर ठीक ही था। मोहन थोड़ा थका हुआ था, चिड़चिड़ा सा। और कांजी, उनके पिता, वो गाने सुन रहे थे आराम से। माहौल एकदम शांत से ज्यादा शायद सुनसान कहें। हाँ। अंधेरा, बारिश के बाद की वो नमी। हाँ, और मोहन को लग रहा था कि घाट पर वो बिल्कुल अकेले हैं। वो एहसास। और फिर थकान, नींद का झोंका आया होगा मोहन को। शायद गाड़ी तेज हो गई। और तभी अचानक एक औरत हम्म, गाड़ी के सामने। जोरदार टक्कर। गाड़ी रुकी, कांजी भी झाग गए। मोहन उतरने लगा। तभी कांजी ने उसे जोर से रोका, एकदम सख्ती से। क्या कहा उन्होंने? कहा, कसारा घाट में कुछ भी हो जाए, गाड़ी से बाहर मत उतरना। बाप रे। हाँ, और फिर बताया कि यहाँ एक औरत की आत्मा है जो ऐसे ही लोगों को रोकती है और फिर खाई में धकेल देती है। ये तो बहुत डरावना है। ये मतलब वहां की कहानी है। हाँ, एक तरह की किंवदंती जो हादसों से जुड़ गई है वहां। ओह, पर मोहन रुका नहीं होगा। उसे रियर व्यू मिरर में, मतलब पीछे वाले शीशे में, खून से सने हाथ दिखे। क्या? हाँ, और चेतावनी के बावजूद वो उतर गया। हम्म। पीछे गया देखने। हाँ। कांजी भी उतरे। और वहां कोई नहीं था, बिल्कुल खाली, एकदम सन्नाटा। अजीब है, मतलब हाथ दिखे और फिर कोई नहीं। हाँ, यही तो अजीब था। फिर डरते डरते वापस गाड़ी में बैठे। बैठते ही मोहन को लगा जैसे पीछे की सीट पर कोई है। उफ, वो एहसास, एक अनजाना वजन, किसी की मौजूदगी। अब ये डर था या सच में कुछ था, कहना मुश्किल है। बिल्कुल। ऐसी बदनाम जगह पर तो मन वैसे ही डरने लगता है, पर उन्होंने हिम्मत करके गाड़ी आगे बढ़ाई। कुछ देर बाद फिर से गाड़ी किसी चीज से टकराई। फिर से। हाँ, मोहन फिर उतरा, बाहर देखा। इस बार ना कोई निशान, ना कोई आदमी, कुछ नहीं। लेकिन तभी उसने देखा गाड़ी से थोड़ी दूर सफेद साड़ी में वही औरत बैठी रो रही थी। अरे! तो मोहन उसके पास गया। हाँ। धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, पता नहीं मदद के लिए या क्या सच है ये जानने। और तभी कांजी जोर से चीखे, उसे वापस बुलाया। और जैसे ही औरत ने आवाज सुनी, सर उठाया। उसका सर था ही नहीं। क्या? बिना सर वाली औरत? हेडलेस वुमन। हाँ। ये देखकर तो उनके होश उड़ गए। जाहिर सी बात है, कौन नहीं डरेगा। ये बिना सर वाली महिला वाली बात भी मतलब कई लोक कथाओं में मिलती है। अक्सर किसी हिंसक मौत का प्रतीक होती है। हाँ, ये डरावनी कहानियों का एक कॉमन एलिमेंट है। बिल्कुल। तो वो दोनों बुरी तरह डर गए। फौरन गाड़ी में बैठे और बस भगाई गाड़ी वहां से। कसारा घाट पार किया, तब जाकर थोड़ी जान में जान आई होगी। हाँ, आगे जाकर एक ढाबा दिखा, रुके वहां। हाफते हुए ढाबे वालों को सब बताया। ढाबे वाले ने यकीन किया? हाँ, उसने उनकी बात मानी। कहा कि हाँ, वो बिना सर वाली औरत की कहानी सच है, पर अब आप लोग घाट से निकल आए हैं तो सुरक्षित है। चलो, कम से कम तसल्ली तो हुई होगी। हाँ, थोड़ी राहत मिली। ढाबे वाले ने पानी दिया, वो पानी पी रहे थे। फिर ढाबे वाला एक और ग्लास पानी लेकर मोहन की गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी की तरफ? क्यों? मोहन ने भी यही पूछा हैरानी से कि वहां कौन है। और ढाबे वाले ने क्या कहा? ढाबे वाले ने कहा, आपकी गाड़ी की पिछली सीट पर जो मैडम बैठी हैं, उन्हें भी तो पानी देना है। नहीं। हाँ, मतलब वो चीज अब भी गाड़ी में थी शायद। ये सुनते ही मोहन और कांजी ने गिलास फेंके और बस भागे वहां से अंधेरे में। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। तो ये अनुभव कसारा घाट से जुड़े डर और वहां की कहानियों को दिखाता है। और जैसा सोर्स में भी बताया गया है, भारत में ऐसी कई सड़कें हैं, कई रास्ते हैं जहां रात में जाने से लोग कतराते हैं। हाँ, ऐसी जगहों से डरावनी कहानियां जुड़ी होती हैं। अक्सर ये माना जाता है कि जहां कोई अप्राकृतिक मौत हुई हो, वहां आत्मा भटकती है। शायद ये उस जगह से जुड़ी दुखद यादें या एक सामूहिक डर का नतीजा हो सकता है।
पर यह अनुभव सोचना पर मजबूर करता है। क्या सच में ऐसी जगहें जिनका इतिहास दुखद रहा है, वहां कोई अनदेखा साया होता है? ये सवाल तो रहता ही है। और ये रात के सफर में जो जगहें बिल्कुल सामान्य लगती हैं, उनके माहौल पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है। बिल्कुल।